पहले अजामल की भी कथा सुनी तुसी। और दूसरी बात यह है कि भागवत तुसी पहली बार तो सुनने लगे, इत्थे साल दे विच 4 भागवत होंदियां। एक जन्माष्टमी पर होंदी है, दूसरी गुरु पूजा पर होंदी है, और तीसरी साडे गुरु महाराज सतगुरु बाबा बेली राम जी महाराज उन्हों की बरसी पर होंदी है। चौथी भागवत वृंदावन होंदी है। पंजवीं भागवत हरिद्वार गंगा के किनारे होंदी है। साल दे विच 5-6 भागवत होंदियां हैं। तो आप जी ने पता ही लग जाता कि हुण यह कथा हो रही है, हुण यह कथा हो रही है। तो साध संगत बड़ी अच्छी है, बड़ी जे नहीं भी समझ आती तो है। जिन्हें जो तुसी इत्थे बैठे है ना, बैठे तो बकुंठ विच ही है, भगवान के चरणों से बैठे। भगवान की बाणी तो सुनने को मिल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। बोल का बोल समझ भी आ रहा है। और कल आप जी नूं वामन अवतार की कथा और समुद्र मंथन की कथा और आप जी नूं रामावतार की कथा, फिर कृष्ण अवतार की कथा। कल कृष्ण जन्म हो। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल नो कृष्ण जन्म और सारियां नूं दस देना है कि कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होना है और कल कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाई जानी है। और दूसरी अज इत्थे महापुरुष पधारे मैली पंजाब विच मालपुर के कोल, उत्थों के महापुरुष बाबा गुलाब शाह का डेरा। दूसरे महापुरुष कई स्थानों से महापुरुष आए थे। ते साडे बड़े गुरु भाई स्वामी रामानंद अवधूत जी, उन्होंने कृपा पात्र बलवीर जी, उन्होंने डेरे के संत महापुरुष आए। और गुरदासपुर तो हरि दरबार वाले सुदर्शन जी जो माता जी हर भंडारे में साडे आंदे रहे, बापू कैलाशगिरी जी के नाल। उन्हों की गद्दी पर बैठे हुए देवा जी, त्रिभुजाबाई जी देवा जी, वो भी पहुंचे हैं। होर भी महापुरुष संतां के दर्शन। ये माघ का महीना चल रहा है। माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सबना नो कर दान। जन्म कर मल उतर मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए बिनसा लोक सुहान। सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान, 68 तीर सगल पुन जीव दया प्रवान। जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिन मिले प्रभ अपना नानक दिल कुर्बान। माघ सुचे से काटिए दिन पूरा गुरु मेहरबान। अच्छा, एक होर सुनो। कई भगवान की कथा सुन के पशुओं का धार हो गया, उन्होंने समझ आने की कथा
भगवान की कथा सुन के प्रेत कर गए, भगवान की कथा सुन के पशु प्रेत मुक्त को तारे, पाहन पार उतारे, पत्थर भी कर गए भगवान। ईश्वर के नाम में पावर है, ईश्वर के नाम में शक्ति है। संकेत्यम परिहास्यम स्तोकम हेलन लेपा वैकुंठा नाम ग्रहण अशेष आधार वेदो। अजयमल ने कहा भगवान ने पुकारिया था। अजयमल ने कहा जमदूता के डरते ने अपने बेटे को पुकारिया था। बेटे का नाम नारायण था और नारायण नाम में इतनी पावर के जमदूत आए हुए थे, लेकिन भगवान के पार्षद भी थे आए। भगवान के पार्षदा ने जमदूता भगाता। उन्होंने कहा कि ये पापी है, तो कहते हूं पापी नहीं रहा, ये मुंह के नाम नारायण आ गया। वो कहते तो अपने मुंडे को बुला रहा, अपने बेटे को बुला रहा। वो कहते नहीं, मुंडा का अज जमया, नारायण नाम का पहले से चले आए। नारायण नाम तो शुरू से ही है नारायण नाम। एक चमन भारद्वाज हुए अमृतसर से, उन्होंने लिखा चमन मत सोचो लियाकत का होता है मान, लज्जा अपने नाम की खुद रखते हैं भगवान। भगवान अपने नाम की लज्जा रखते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और इस वास्ते हरि नाम का बड़ी पावर है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, दाबते उतरे सुनते उतरे बिनते पाप कनेरे, पशु परेत मूल को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरणाई, गुरु महाराज तेरी बड़ाई सदा सदा बलिहारी। और तुसी सुनिया कि जमदूत जब वापस गए तो जमराज ने कहा तुसी खाली आ गए। वो कहते महाराज ये कहो कि असी जीवत आ गए, सानू तो विष्णु भगवान के पार्षद ने मार देना था। हुण तुसी सानू दस दो कि इत्थे जाना इत्थे नहीं जाना। बोलो हरे कृष्ण। तो जमराज ने फिर एक कहा था कृष्णाय नवती जशरई गदाती, जे पाना भक्ति भगवत गुण नाम दे जे तच न स्मृति तत्चरणार बिंदम, कृष्णाय नवती जशरई गदाती तान्यम न्यादन सत्कृत विष्णु कृत्यान। जमराज ने कहा कि किनू लियाना इत्थे, ये पाना भक्ति जीवी जीव ते श्री कृष्ण का नाम नहीं है, उन्होंने कहा ये बना भक्ति भगवत गुण नाम दे। और जिन्हें चित्त में बुराइयां बसियां हुई हैं, जिन्हें चित्त में बैर क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, पाप है, उस प्राणी को लिया भगवान के चरण ने जी हृदय दर्शे। कृष्णा नवती जशर एक दाती। एक बार भी जेड़ा भगवान श्री कृष्ण को मत्था नहीं टेकता, प्रणाम नहीं करता, उन्होंने लेके आना जामलोक विच। और जिहदी जीव ते कृष्ण नाम है, जिहदी जीव ते हरि नाम है, ओदे पास तुसी मत जाना। जमदूतां नूं जमराज ने आदेश दिता कि जिथे हरि का नाम है उत्थे नहीं जाना तुसी। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में इतना लिखा, हर हर नाम जपंतियां कुछ ना कहे जप काल, नानक मन तन सुखी बसै अंत मिले गोपाल। तो इसी तरह आप जी ने प्रहलाद जी की कथा
श्रवण की है। प्रहलाद पास क्या था? हरि का नाम। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था प्रहलाद को, कोई सिक्योरिटी नहीं थी प्रहलाद को, केवल हरि का नाम था। भगत बड़ा प्रहलाद है। सारे भगतां विचों भगत बड़े बड़े होए, पर प्रहलाद जो थे नामाचार्य भगत थे, जो नाम पर जिन्होंने विश्वास था, ठाकुर जी पर जिन्होंने विश्वास था। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। और प्रहलाद की जिद हुई और दुष्टां की हार हुई। इन समय शिक्षा मिलती कि नाम पर विश्वास करो, भगवान के नाम पर विश्वास। तुसीं हुण इत्थे बैठे हो ना, जे इधर मुंह कोई बंद रख के बैठे ना, तो मन ने तो फिर भी कुछ ना कुछ सोचिया करिया, इधर उधर जाइया। बोलो हरे कृष्णा। पर जो जीव ना नाम जपते रहोगे, थक गीता इत्थे बैठे हैं। एक बार इतने कथा हो रही थी, कथा के विच एक आदमी की मृत्यु हो गई। इत्थे कोले नाल कथा सुनते तो वो जिहदी भगवान की कथा सुनदियां मृत्यु हुई, वो भगवान के धाम को गए। देखो कभी भी नाम मत छोड़ो, मौत किसी समय भी आ सकती है। मौत का कोई टाइम नहीं है। नाम तो कंटिन्यू। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेत मया अर्पित मनोबुद्धि मया वेशेषम। हे अर्जुन, इसलिए तू ये ना सोच भी दोपहर है हूं नाम नहीं जपना, मैं नहाता नहीं मैं हूं नाम नहीं जपना, हूं मैं रोटी खा ली हूं मैं नाम नहीं जपना, हूं मैं वो काम कर रहा हूं ना, हूं सवेर में जपना तो शाम में जपना। लेकिन भगवान क्या कह रहे गीता में, सर्वेषु कालेषु। कोई समय का वो ना कर भी समा के मुताबिक नाम जपना। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। कोई श्वास ऐसा खाली मत जावे भजन के बगैर। एक महात्मा जी थे, गौड़िया संप्रदाय संत थे, वृंदावन में उनका वास था। वो हर टाइम नाम जपने की आदत पड़ गई उनको, हर समय नाम जपते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे, हर टाइम जपते रहते थे। तो कई लोग उन्होंने टोक देते थे, बाबा तू लैट्रिन जाता तामी नाम जपी जाता, बाथरूम जाता तामी नाम जपी जाता, कम से कम यही ख्याल रखा कर कि भाई लैट्रिन जाके फिर नहा के फिर शुद्ध कपड़े पाके फिर नाम जपो। महात्मा जी नो आदत ही पै गई थी। असी चित्रकूट रहे एक आश्रम में, उत्थे एक संत थे, मेरे राम जी मेरे राम जी मेरे राम जी इतने ही बोलते रहते थे। चित्रकूट रहे ऐसे किसी आश्रम में, राम जी मेरे राम जी मेरे राम जी, उन्होंने वो कम ही नहीं कहे। इसी तरह वो संत थे। अखीर संतां ने देखा कि लोग मैनू बहुत ही तंग कर लग पे, टोका टाकी कर लग पे, तो उन्होंने ना एक डोरी बना ली, अपने जीवन बन ली। जब लैट्रिन जान तो डोरी बन के जान। लेकिन भगवान को चंगा नहीं लग्या। भगवान श्री कृष्ण बंके बिहारी मुरली मनोहर प्यारे प्यारे श्याम सुंदर, उन्होंने ऐसी लीला रची
कि एक दिन संतां नूं दस्त लग गया, बिना पानी के फटाफट चले गए, पानी लेने गए, बाहर जाके चले गए। तो बाहर जंगल पानी जाके आए तब भगवान श्री कृष्ण एक बालक का रूप धारण करके पानी लेके खड़े। बोलो हरे कृष्ण। संता ने देखा कि वो बालक कह रहा, लो बाबा जी तुसी हाथ धो, हाथ धो के मंडल मांजिया, हाथ मांजे, फिर जीव की जो रस्सी की खोली डोरी। तो भगवान बोले, पहले तो उस संता ने पूछा उस बालक ने कि भाऊ तू कौन है, मैं तेन जानता नहीं, तू कित्थों आया है, तेन क्या पता भी मैं बिना पानी के गया है। भगवान कहते, महात्मा जी तुसीं मैनूं पछाणिया नहीं? कहते नहीं। भगवान बोले, पहले मैंने मेरे प्रश्न का जवाब दो कि दसो अगे तुसी ये जीव नो डोरी क्यों बन गए? कहते इस करके कि नाम ना जपो। भगवान बोले कि अगर तुम लैट्रिन गए हो उस समय अपनी मृत्यु आ गए, क्योंकि लिखा है या तस्सहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम ज्ञानम तस्य तस्मात् परिहारे अर्थे नौकम शुद्धम मरसी। फिर तुम बिना नाम से आपकी मृत्यु हो गई, आपका ध्यान किधर जाएगा? तो महात्मा जी ने कहे, बालक छोटा सा बातें बतेगा रहा है, कहने लगे बेटा तुम है कौन है? भगवान बोले, पहचानो मैं कौन? मैं वही हूं जिसका तुम नाम जपते हो। बोलो हरे कृष्ण। जिसका तुम नाम जपते मैं वही हूं। महाराज मेरे दर्शन दो। ठाकुर जी ने दर्शन देते अपने असली रूप में। तो महात्मा जी ने क्षमा मांगी, प्रणाम किया, मेरे ठाकुर जी। तो साथ संगत जी नाम जपने की कोई शर्म नहीं कर। मेरे ठाकुर जी ने प्यार करना है तो शर्म का दिया। ठाकुर जी ना प्यार करना है तो उठत बैठत सोबत नाम, गुरबाणी कह रहे। उठते तामी नाम जपो, सौंदे तामी नाम जपो, बैठते तामी नाम जपो, खाने से पहले भी नाम जपो। जब करोशी जग होशी अश्नसी जब पससी पहुंचे तत्पुरुष मत अर्पणम, भगवान कह रहे। तो साथ संगत जी भगवान की कथा सुननी है, नाम जपना ही जपना है। खुश हो जाए। 2-4 दिन हो रह गए बाकी दे, अगले साल में साडे विच पता नहीं किन होना किन नहीं होना, कोई पता नहीं। साडे नाल दे किन्नियां रूहां चले गईयां। बाबे नानक ने लिखा, जैसे चलते बुध बुदा उपजय बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। पानी का बुलबुल है साडा शरीर, पता नहीं केड़ा बेला कित्थे फुट जाना, केड़ा बहाना बनना, किस बहाने नाल साडी मौत होनी। पता नहीं एक्सीडेंट हो जाना, पता नहीं बीमार हो जाना, पता नहीं क्या कोरोना ही हो जाना, ये कोई पता नहीं क्या हो जाना। तो इस करके जिन्ना भी छेती हो गए उन्नी छेती नाम जपो, उन्नी छेती भजन करो, उन्नी छेती फिर पता है नाम जपन का टाइम मिलना, हार्ट अटैक हो जाता है जब होता नाम, 1 मिनट मृत्यु हो जाती। और हॉस्पिटल दाखिल हो जाते, पता नहीं रहता, मूंह भी नालियां, नक च भी नालियां, कन्ना च भी नालियां, होश नहीं होती। नाम क्यों जपना है? चुक जमन बेहरी नाम बदलो, नाम बदलो, अज बड़ा बेला मिलना भी बदलो। चुक जमन बे कृष्ण नाम बदलो, नाम
बल नो अजे बड़ा बेला मिलना नहीं कल नो। ज़्यादा मैं समय नहीं लेना, फिर तुम जाना भी है, प्रसादा भी छकना। एक सूचना हो है कि अलका गोलदेवी का प्रोग्राम भी हो रहा है, आ रहे हो भी। तीसरे नंबर 12 तरीक की एकादशी है, 13 तरीक की संगरांद है। दूजी एक सूचना ये भी है, वृंदावन एक नाल जगह हो रही है संगतां वास्ते, जो कुछ भी है संगतां वास्ते बना रहे हैं। और इस बार उन्होंने जगह का मूल महंगा लाता 15,000 रुपये गज एक गज की कीमत है। और आप अपनी खुशी नाल जो सेवा वृंदावन धाम बिल्कुल आश्रम के नाल ही जमीन ली है, आश्रम खुला हो गया वो। और संगतां पिछले इस बार संगत इन्नी चल गई कि संगतां कोल हो गई, जगह ना मिली। फिर मैं वो दिंदे नहीं दे जगह, मैं क्या भाई तू जो रेट लाना ला लो तो सानू जगह दे दियो। संगतां ने कहिए फलाने आश्रम में चल जाओ, वो कहते भावें मरीए भावें जिए रहना इत्थे ही, असीं नहीं जाना बाहर। तो भावें सानू तल्ला कपड़ा दिओ, भावें ना दे, भावें रोटी ना दे, तो रहना इत्थे ही है। बोलो हरे कृष्ण। 2 मिनट महापुरुष कहते बोलने वास्ते दो। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। हर जी बसे साध की रचना, साधु की महिमा। अज बहुत मन प्रसन्न होया। नानकसर की संपरदा दे विच दास 42 साल तो बचपन तो रह रहा, पर इहो जे महापुरख जो कि सत्कारयोग बाबा बाजी महाराज जी के दर्शन करके बहुत मन प्रसन्न होया। लंगर दे विच बहुत सुंदर प्रबंध, सारे महापुरखों का आया का सत्कार बहुत वड्डा। इस स्थान से भक्ति शक्ति बहुत ज्यादा असी प्रसन्न होया मन, जो कि भक्ति करनी है। ते इहो जे महापुरखों के परथाए सतगुरु बाणी च लिखते ने, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सिकंदर बादशाह ने कबीर भगत जी नूं गंगा दे विच संगलां दे नाल बन के सुट दिता कि एक कबीर भगत दा रोज ही झगड़ा बनया रहिंदा है कि ये राम राम जपदा है। पर कबीर भगत जी नूं जदों गंगा दे विच सुट्टिया ना, ते गंगा दे विच सुट्टे हुए कबीर भगत जी बोलते, कहते गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्गशाला पर बैठे कबीर। कहते गंगा दियां लहरां ने मैनूं पार ला दिता। राम राम करते हुए फिर सिकंदर बादशाह ने कबीर भगत जी दे परथाए कहते लकड़ां दे विच बिठा के अग ला देवो, चारे पासे पहरा ला देवो कि कबीर भगत किते चला ना जावे निकल के। पर इत्थे गुरबाणी फिर इत्थे ज्ञान करांदी है, गुर का वचन बसै जी नाले, जाली डोबै तस्कर नी लेवा भावे ना साकै जाले। 999 दरिया नदियां वहदियां ने, उन्हां दरियावां दा पानी समुंदर दे विच जांदा है। अलग अलग दिशावां दा पानी, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, अलग अलग दरियावां दा पानी समुंदर विच जांदा है। ते गुरु नानक देव जी ने पानी लिखिया, अवल दा नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पवे तू मंदे। समा बहुत हो गया, बड़े लंबे समय तो संगतां बैठ के कथा प्रवचन महापुरखों दे बड़ा मन प्रसन्न होया। 3 बारी तो
सीए चल के कबीर भगत जी पता की लिखते, हम कुकर तेरे दरबार भौंके अग बदन पसार। मैं तेरे दर का कुत्ता वा, मैं तेरे दर की उस्तत महिमा करना वा। उत्ती गंढ पवै संसार, सिकती गंढ पवै दरबार। होइयां भुल्लां दी खिमा। महापुरखां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने दास नूं कुछ समय वास्ते हाजिरी भरन वास्ते दिती है। बहुत बहुत धन्नवाद महापुरख जिन्हां ने मैनूं दर्शन करवाए ने। फरिशा जी मुनि जी उन्हां दे दर्शन महापुरखां दे होए ने। वाहिगुरू जी का खालसा।